तो आपके अंदर सबसे बड़ी जो पावर होनी चाहिए, सबसे बड़ी क्षमता, कैपेसिटी होनी चाहिए, वो होनी चाहिए सोच समझने की, कि आप सोच सकें, समझ सकें, थिंक कर सकें चीजों को। और क्रिटिकल थिंकिंग स्किल्स उसके लिए सबसे ज्यादा जरूरी है। साहब साहब वोट दो ना, साहब वोट दो ना, साहब सर्विस है तो ऐसे थोड़ी करेगा, ले लो यार, ले लो ना यार, मैंने बनाया है माल, ले लो, मैंने मार्केट बनाया, ले लो ले लो। ऐसे कोई नहीं करता जो आपके लिए बड़ा है। मैं तो किसी को बड़ा मानता नहीं इस तरह से। आप ही पता नहीं क्यों सबको बड़ा है, बड़ा है, बड़ा है, बड़ा बड़ा सब भगवान बना लेते हैं। ये हमारे देश की बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण बात है। तो किसी का भी मान लो उस्मान भाई का बिल्ली रास्ता काट गई, तो उस्मान भाई कहते हैं कि भाई अब तो मेरे साथ बुरा होगा, अब तो मेरा आएंगे रिजल्ट खराब आएंगे, तो तुम जीवन में कभी सक्सेसफुल नहीं हो पाओगे, तुम्हारा रिजल्ट अच्छा नहीं आएगा। तुम सक्सेसफुल नहीं होगे तो तुम्हारी नौकरी नहीं लगेगी, तुम्हारी नौकरी नहीं लगेगी तो तुम रोड पे आ जाओगे, तुम्हें भीख मांगनी पड़ेगी। और इसका एक रिलेवेंट एग्जांपल ये है कि ऑल मेन्स आर डॉग्स। ये आपने है कि फलानी पार्टी को हटाओ, देश को बचाओ, या फलानी पार्टी से मुक्ति पाओ, भारत देश की मुक्ति लाओ। कोई गलत चीज दूसरी गलत चीज को जस्टिफाई तो नहीं कर देती भाई। तो ये आपको घुमा दिया जाता है, ए इज बिकॉज ऑफ बी, बी इज बिकॉज ऑफ ए। जमाने से हमारी परिवार की संस्कृति ये है कि जब तक हमने करोड़ों रुपया शादी में नहीं बहाया, लोगों को जलाने की कोशिश नहीं करी, लोगों में अपना दबदबा इंप्रेशन जमाने की कोशिश नहीं की, नजर में ऐसा लगता है कि वाह, पहली नजर में ऐसी कन्विंसिंग लगती है और ऐसी परसुएसिव लगती है कि आप पागल हो जाओ कि वाह यार क्या बात बोली, क्या बात बोली। क्रिटिकल थिंकिंग उसमें सबसे बड़ी सुपर पावर है आपकी, वन ऑफ द बिगेस्ट। कई सारी पावर्स होती है उसमें, वन ऑफ द बिगेस्ट क्रिटिकल थिंकिंग है। अगर दोस्तों आज का विषय बड़ा ही कमाल का है कि आप जीनियस किस तरह से हो सकते हो। जीनियस से वैसे तो कई तरह के मतलब होते हैं, लेकिन आज हम जिसके बारे में बात करने वाले हैं वो एक तरह से है विजडम, वाइज होना। आप वाइज कैसे हो सकते हो, आप में बोध किस तरह से आ सकता है। और इसका सबसे पहला स्टेप जो सबसे जरूरी है वो ये है कि भाई आपको पता होना चाहिए कि आप जीनियस नहीं हो। अगर आपको लगता है कि आप जीनियस हो तो फिर आप कुछ कर नहीं सकते। अगर आपको लगता है कि हाँ भाई आप जीनियस नहीं हो, आप में थोड़ी कमी है, आप थोड़े वाइज नहीं हो, तो फिर ये आपके लिए है। अब आपको अगर विजडम भी अपने अंदर लानी है किसी भी तरह की, तो आपके अंदर सबसे बड़ी जो पावर होनी चाहिए, सबसे बड़ी क्षमता, कैपेसिटी होनी चाहिए, वो होनी चाहिए सोच समझने की, कि आप सोच सकें, समझ सकें, थिंक कर सकें चीजों को। और क्रिटिकल थिंकिंग स्किल्स उसके लिए सबसे ज्यादा जरूरी है कि भाई आप क्रिटिकली थिंक कर सकते हैं कि नहीं। और क्रिटिकल थिंकिंग स्किल्स जो होते हैं उसके अंदर बहुत सारी चीजें आती है, पर सबसे ज्यादा जरूरी ये है कि आपको लॉजिकल फैलेसीज के बारे में पता होना चाहिए। अब ये फैलेसीज क्या है, लॉजिकल फैलेसीज क्या है, ये एक बहुत ही जबरदस्त सीक्रेट है। अगर इसके बारे में आपको पता लग गया तो आपको सुपर डुपर जीनियस बनने से कोई नहीं रोक सकता। अब वैसे तो ये सुनने में काफी एकेडमिक टाइप का और ऐसा लगता है कि यार ये लॉजिकल फैलेसी ये क्या होगा। तो मैं आपको बता दूं कि जितने भी आप पॉलिटिशियंस की स्पीचेस देखते हो, एडवर्टीजमेंट्स देखते हो, किसी भी बड़े बड़े इन्फ्लुएंसर्स की कुछ चीजें देखते हो, काफी कुछ देखते हो, आप सोशल मीडिया पे जाओगे सब जगह कुछ ना कुछ आपको मिलेगा। तो वहां पे किस तरह से आपको आर्ग्यूमेंट्स पेश करे जाते हैं और आप किस तरह से बेवकूफ बनते हो, यही इस बात का सबूत है कि भाई आप जीनियस नहीं हो, आप डम, बिल्कुल डम हो। तो इन चीजों पर अपन प्रकाश डालने का प्रयास करेंगे। जैसे उदाहरण के लिए मैं आपको बात बताऊं कि पॉलिटिक्स के अंदर जो लोग हैं, नेता है, वो आपसे क्या कहते हैं, ए साहब वोट दो ना, साहब वोट दो ना, साहब साहब। ऐसा थोड़ी भीख थोड़ी मांगते हैं। माना कि एक तरह से वो भीख है, लेकिन उनके पास आर्ग्यूमेंट्स होते हैं अपने, उनके पास तर्क होते हैं। वोट उनको हम क्यों दें वोट, तो इसके लिए वो प्रॉपर आर्ग्यूमेंट्स लेके आते हैं। कोई किसी को सामान बेचना है तो वो एडवर्टीजमेंट चलाएगा अपना, किसी भी तरह का प्रोडक्ट है, सर्विस है, तो ऐसे थोड़ी करेगा, ले लो यार, ले लो ना यार, मैंने बनाया माल, ले लो, मैंने मार्केट बनाया, ले लो ले लो। ऐसे कोई नहीं करता। अपना प्रॉपर एडवर्टीजमेंट चलाते हैं। वो एडवर्टीजमेंट में भी कुछ ऐसा नहीं होता नॉर्मली कि भाई साइलेंट एडवर्टीजमेंट है, कोई पंच लाइन होती है, कुछ लाइन होती है, वो आपको दी जाती है, आपको मजबूर करा जाता है, लेकिन आप सोचते नहीं हो कि ये प्रोडक्ट मेरे लिए जरूरी भी है या नहीं है।
तो ऐसी कई चीजें होती है। सोशल मीडिया पे खूब सारी न्यूज आती है, आप तुरंत उस पर विश्वास कर लेते हो। कई तरह के क्रिएटर्स हैं, वो अपनी वीडियोस निकालते हैं हर जगह, आप आंख मूंद कर उन पे विश्वास करते हो। क्यों? क्योंकि आपको सोचना नहीं है, आपको समझना नहीं है, आप खुद जीनियस नहीं हो। अगर आप में सोचने समझने की शक्ति होती तो आप चीजों को समझ लेते, एक बार में ग्रेस्प कर लेते। तो आज का वीडियो इसी बारे में है। मैं आपको एक एक करके काफी सारे पॉइंट्स बताऊंगा कि लोग आर्ग्यूमेंट्स देते हैं। भाई एक तो होते हैं कि भाई कुत्ते, बिल्ली, शेर, सुअर, जानवर, तो ये कोई आर्ग्यूमेंट्स नहीं देते, इनकी अपनी साउंड्स होती है, ये वो उस हिसाब से चलते हैं। लेकिन इंसान में एक ऐसी क्षमता है कि वो आर्ग्यूमेंट्स देता है, वो बात करता है फैक्ट्स पर, कभी कभी मिथ्स पर, अपने अपने ओपिनियन होते हैं सबके, उसको एक्सप्रेस करा जाता है, वाद विवाद होता है, डिस्कशन होता है हर जगह, दोस्तों में भी कभी हो जाता है, कलीग्स में होता है, सब जगह होता है, और सबके पास अपने अपने तर्क होते हैं। तो इन तर्क में कितनी मजबूती है या कितनी कमी है, जिस दिन हमें ये समझ में आ गया तो हम बेवकूफ बनने से बच जाएंगे। तो इसी बारे में आज अपनी चर्चा होने वाली है। लॉजिकल फैलेसी उसी का एक महत्वपूर्ण अंग है। लॉजिकल फैलेसी का मतलब ये होता है कि आपने खूब सारे स्टेटमेंट्स दिए या खूब सारे प्रीमाइसेस को जोड़ा या कुछ भी किया, आप एक निष्कर्ष पर पहुंचे, कंक्लूजन पर। कुल मिला के साधारण भाषा में मैं आपको समझाऊं तो आपने बहुत सारे तर्क दिए कि भाई मान लीजिए ए बी सी डी ऐसे 4-5 तर्क दिए अलग अलग तरीके, और उससे फिर आप एक कंक्लूजन पे पहुंच गए ई पे, कि भाई इस कंक्लूजन पे आप आ गए। अब या तो आप उस निष्कर्ष पे, कंक्लूजन पे जिस पे आए हो आर्ग्यूमेंट से, या तो वो गलत है, उसकी रीजनिंग गलत है, वैलिड रीजनिंग नहीं है, या कंक्लूजन ही गलत है, या जो आपने स्टेटमेंट्स दिए ए बी सी डी वो फैक्चुअली गलत है। काफी चीजें होती है, इसके बारे में तो अपन सोचते ही नहीं, अपन तो सीधा कंक्लूजन पकड़ लेते हैं। कोई कुछ भी बताए, कुछ भी समझाए, अपन को तो सीधा अरे ज्यादा मेरे को मत बताओ, तुम तो सीधा बताओ होगा क्या। पर भाई होगा कैसे, इसके बारे में भी जानकारी होनी चाहिए। तो इसके बारे में लॉजिकल फैलेसी आपको जागरूक करता है, बताता है। तो एक एक करके लॉजिकल फैलेसी को समझेंगे, कुछ कॉमन एग्जांपल्स देखेंगे अपन इस वीडियो के अंदर। सबसे पहला तो है एड होमिनेम फैलेसी। तो एड होमिनेम फैलेसी क्या होती है? इस फैलेसी के अंदर क्या होता है कि किसी व्यक्ति के आर्ग्यूमेंट, तर्क पर जोर देने के बजाय आप उसको टारगेट करने लग जाते हो पर्सनली। ऐसा कई बार होता है कि भाई कोई व्यक्ति कुछ आर्ग्यूमेंट दे रहा है, अब बजाय कि आप उसके तर्क पर विचार करो, आप क्या करते हो, उसको लेबल चिपकाना चालू कर देते हो एक तरह से, कि तू तो राइटिस्ट है, तू लेफ्टिस्ट है, तू कम्युनिस्ट है, तू कैपिटलिस्ट है, या फिर तू नाटा, मोटा, गोरा, काला, फिजिकली किसी भी तरह से आप उस पर इल्जाम लगाना चालू कर देते हो। जैसे एक उदाहरण के लिए मैं आपको समझाऊं कि मान लीजिए कोई नेता ये ले आया कि भाई हम पब्लिक ट्रांसपोर्ट को पूरा ग्रीन कर देंगे, किसी भी स्टेट का, पूरे भारत देश में या पूरी दुनिया में कहीं भी, और बजाय कि आप उसकी पॉलिसी पर जोर देने के कि भाई उसकी पॉलिसी किस तरह की है, वो किस तरह से वर्क करेगी, क्या उसका इफेक्ट होगा, क्या क्या चीजें उसके अंदर कंसीडर करी जाएगी, आप उस व्यक्ति को टारगेट करने लग जाते हो कि भाई ये तो खुद तो गाड़ी में घूमता है, इसका इतना बड़ा बंगला है, महल है, ये क्या कॉमन आदमी की परेशानियां समझेगा। अब माना कि भाई आप इतने सारे इल्जाम लगा सकते हो, आप परेशान हो कहीं ना कहीं, लेकिन सबसे पहला तो ये है कि आप पॉलिसी पर जोर दीजिए कि भाई उसकी पॉलिसी क्या है, क्या वो ठीक है या नहीं है। व्यक्ति को आर्ग्यूमेंट से अलग देखिए, आर्ग्यूमेंट पर फोकस कीजिए कि भाई उसका आर्ग्यूमेंट क्या है, उसका कंक्लूजन क्या है, क्या वो सही है कि नहीं, उसके पीछे रीजनिंग कहीं फ्लॉड तो नहीं है। ये एड होमिनेम फैलेसी होती है। अब मैं एक एक करके आपको सारी फैलेसी बताऊंगा, मैंने यहाँ पे लिख रखी है। तो दूसरी जो फैलेसी अपने पास होती है वो ये होती है स्ट्रॉमैन फैलेसी। स्ट्रॉमैन फैलेसी में क्या होता है कि आप मिस इंटरप्रेट कर देते हो ओपोनेंट के आर्ग्यूमेंट को, जो भी ओपोनेंट का आर्ग्यूमेंट है उसका इंटरप्रिटेशन ही आप गड़बड़ कर देते हो। अब इसको अपन एक उदाहरण से समझेंगे कि आप किसी भी, जो भी आपका अपोनेंट है या कहीं पे भी आप डिबेट देख रहे हो, तो उसको एग्जिजरेट कर दिया जाता है, बढ़ा चढ़ा के दिखा दिया जाता है जो भी उसका आर्ग्यूमेंट होता है। इसका एक एग्जांपल अपन देखेंगे
जैसे मान लो अर्बन प्लानिंग पे एक डिबेट चल रही कि भाई अर्बन एरियाज जो हैं, शहरी इलाके जो हैं, इनको किस तरह से प्लान किया जाए, क्या किया जाए। तो भाई एक व्यक्ति है मोहित और एक है रोहित। तो मोहित भाई कहते हैं कि भाई हमें साइकिल की लेन्स बढ़ा देनी चाहिए, कि भाई जगह जगह लोग साइकिल चला पाए, लेन्स बना दें अपन रोडों पे, जिससे पॉल्यूशन कम होगा। उधर से रोहित भाई चिल्लाते, क्या मतलब, तू पागल वागल तो नहीं हो गया, तेरे में दिमाग तो नहीं है, अगर तूने साइकिल की लेन सब जगह लगा दी तो सब कार चलाना छोड़ देंगे, कार चलाना छोड़ देंगे तो अर्थव्यवस्था गिर जाएगी, अर्थव्यवस्था गिर जाएगी तो देश की हालत खराब हो जाएगी। तो ये एक तरह का क्या है, ये एक तरह का स्ट्रॉमैन फैलेसी है। स्ट्रॉमैन फैलेसी के अंदर यही होता है कि भाई आपका जो भी आर्गुमेंट है उसको डिस्टॉर्ट किया जाता है। भाई मोहित ने ये थोड़ी कहा कि भाई तुम कार चलाना बंद कर दो, उसने ये कहा कि पॉल्यूशन को अगर कम करना है तो उसके अंदर आप साइकिल की लेन्स लगाओ, जिससे कि जो साइकिल चलाने वाले लोग हैं उनको एक तरह से प्रमोशन मिले कि भाई वो साइकिल अच्छे से चला पाए, तो पॉल्यूशन कुछ हद तक कम होगा अर्बन प्लानिंग करते हो। अब इसको आप मिस इंटरप्रेट कर रहे हो, एग्जेजरेट कर रहे हो, ये न्यूज चैनल में आप कई बार होता हुआ आराम से देख सकते। अगली जो लॉजिकल फैलेसी है वो है अपनी अपील टू ऑथोरिटी। अपील टू ऑथोरिटी का मतलब ये होता है कि कोई बड़ा नाम अगर कोई चीज बोल रहा है तो वो सही होगी। मान लीजिए कि भाई कोई फिल्म में अभिनेता या अभिनेत्री है, ठीक है, वो कोई ड्रिंक पीती है रोज सुबह, या पीता है किसी भी तरह का कोई जूस है, कुछ भी चीज है, और वो कह दे कि भाई इससे तो आपका कैंसर सही हो जाएगा, या इससे आपका तेज बुखार सही हो सकता है, आपकी जुकाम सही हो सकती है, कई चीजें हैं, और आप उसको आंख मूंद के अंधा होके फॉलो करने लग जाएं। भाई कोई व्यक्ति का बड़ा नाम है, चाहे किसी भी चीज में है, आप उस चीज पे फोकस कीजिए कि वो किस तरह की बात कर रहा है। अगर वो कहता है कि भाई इस ड्रिंक से ये चीज सही होती है, मान लीजिए कैंसर सही होता है कुछ पीने से, तो भाई उसके पीछे का क्या एविडेंस है, क्या भाई उसकी टेस्टिंग हुई है, किस तरह से वो चीज को डेवलप किया गया है, कैसे मान ले हम। तो क्वेश्चन करना बहुत जरूरी है। कोई बड़ा आदमी कुछ चीज कर रहा है जो आपके लिए बड़ा है, मैं तो किसी को बड़ा मानता नहीं इस तरह से, आप ही पता नहीं क्यों सबको बड़ा है बड़ा है बड़ा है बड़ा बड़ा सब भगवान बना लेते हैं। ये हमारे देश की बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण बात है। तो ये क्या, ये मंद मंद हो जाता है, मंद बुद्धि हो जाता है आदमी एकदम। ये मंद हो गया, बुद्धि मंद हो गई तो आदमी मंद बुद्धि हो गया। तो असली में तो मंद बुद्धि पूरी जनसंख्या है, या ज्यादातर जनसंख्या है हम कह सकते हैं, पूरी कहना तो गलत होगा, क्योंकि वो कुछ सोच विचार नहीं करती कि भाई कोई कुछ कह रहा है तो उसका कुछ सेंस है कि नहीं है, वो वाली बात है। अगली जो फैलेसी है वो है फॉल्स कॉज फैलेसी, या फॉल्स कॉजेशन फैलेसी भी इसको कहते हैं। तो इसके अंदर क्या होता है कि कोई दो चीज एक के बाद एक हुई तो ऐसा मान लिया जाता है कि उनमें कुछ कॉजेशन है। जैसे अपने यहाँ पे चलता है कि भाई बिल्ली रास्ता काट गई, तो बिल्ली रास्ता काट गई, मान लो किसी का भी, मान लो उस्मान भाई का बिल्ली रास्ता काट गई, तो उस्मान भाई कहते हैं कि भाई अब तो मेरे साथ बुरा होगा, अब तो मेरा हाल खराब हो जाएगा। पर यार मतलब हाल आपका पहले से ही खराब होगा, बिल्ली पे क्यों दोष डालना है फालतू। तो ये जो दो चीजें कोरिलेट करती हैं, एक के बाद एक मान लीजिए कोई चीज हो रही है, उसका मतलब जरूरी नहीं कि उसका कुछ पीछे कॉज हो। मान लीजिए बिल्ली ने रास्ता कभी आपका भी काट लिया और उसके बाद आपके साथ कुछ बुरा हो गया, तो इसका मतलब ये नहीं कि उसमें बिल्ली का दोष है। आपकी जिंदगी पहले से ही खराब होगी, उसमें बिल्ली बेचारी क्या करेगी। बिल्ली अपने रास्ते जा रही थी, आप अपने रास्ते जा रहे थे, और हो सकता है कि उस दिन आपके साथ जिस दिन बिल्ली ने रास्ता काटा हो 10 में से 9 चीजें अच्छी हुई हो, लेकिन आपकी मानसिकता ऐसी है कि बिल्ली ने रास्ता काटा है तो कुछ अशुभ होगा, बुरा होगा, तो आप फिर उस एक गलत चीज पर ही फोकस करेंगे, पूरे दिन उस गलत चीज को ढूंढते रहेंगे, उस दिन नहीं मिलेगी, अगले दिन अगले हफ्ते ढूंढते रहेंगे, और जैसे ही कुछ गलत हुआ आपके हिसाब से तो वो दोष बिल्ली पे चल जाएगा। तो इसी को तो अपन एस्केपिज्म कहते हैं कि भाई भगोड़ापन। और जो आदमी अपनी परेशानियों से भाग रहा है वो क्या वाइज बनेगा, क्या जीनियस बनेगा।
तो इन चीजों का हमें ध्यान रखना चाहिए। अगली जो फैलेसी है वो है स्लिपरी स्लोप। अब स्लिपरी स्लोप में क्या होता है, अतिशयोक्ति की ढलान, इतनी भारी अतिशयोक्ति हो जाती है कि ऐसे आदमी यूं 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 ढलान में धंसता चला जाता है। जैसे एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए, बचपन में आपको कहा जाता होगा कि भाई तुमने अगर रविवार को भी पढ़ाई अच्छे से नहीं करी तो तुम्हारी रिजल्ट खराब आएंगे, रिजल्ट खराब आएंगे तो तुम जीवन में कभी सक्सेसफुल नहीं हो पाओगे, तुम्हारा रिजल्ट अच्छा नहीं आएगा, तुम सक्सेसफुल नहीं होगे तो तुम्हारी नौकरी नहीं लगेगी, तुम्हारी नौकरी नहीं लगेगी तो तुम रोड पे आ जाओगे, तुम्हें भीख मांगनी पड़ेगी। अरे यार, बच्चा एक दिन संडे को शांति से खेलने गया है, उसको खेलने दो ना, उस दिन भी क्यों उसको ले पढ़। हो सकता है व्यक्ति 6 दिन पढ़ता हो हफ्ते में, सिर्फ एक दिन खेलने जाता हो, और एक दिन भी उसका खेलना ऐसा हो जाए कि भाई उसको रोड पे ही आना पड़ जाए। आप देख रहे हो कैसे ढलान में डालते गए इस तर्क को, कि चालू हुआ कि भाई संडे को बंदा नहीं पढ़ रहा, यानी मान लो महीने में 4 दिन बंदा नहीं पढ़ रहा, 25 से 26 दिन पढ़ रहा है, 4 दिन नहीं पढ़ रहा तो वो सीधा रोड पे। तो ये खतरनाक क्रोनोलॉजी है, मतलब जबरदस्त। और भी इसमें कई तरह की चीजें हैं। एक होता है बैंड वैगन फैलेसी। बैंड वैगन फैलेसी का मतलब होता है एक तरह से भेड़ चाल। जो भेड़ चाल होती है, भेड़ कैसे चलती है साथ में, भीड़ चाल भी जिसको अपन कहते हैं, कि भाई जब सब यही कर रहे हैं तो तुम भी यही करो। इसको कहते हैं एक तरह से शायद अपील टू पॉपुलैरिटी भी कहा जाता है इस लॉजिकल फैलेसी को। अब इस तर्क ने बहुतों की जिंदगी ले डूबी कि भाई सब डॉक्टर बन रहे हैं तो तुम भी बनो। अब किसी को नहीं बनना, किसी का रुझान पेंटिंग में है, किसी का काई में है, किसी का कुछ कला में है, किसी का किसी चीज में है, किसी का कोई दूसरे सब्जेक्ट में है, उसको भी इंजीनियर बनाओ, उसको भी डॉक्टर बनाओ, क्यों सब कर रहे हैं तो सही सही होगा। धर्मों में ये तर्क काफी इस्तेमाल लिया जाता है कि भाई हमारा मजहब, हमारा धर्म फास्टेस्ट ग्रोइंग रिलीजन इन द वर्ल्ड है, ऐसा काफी कहा जाता है। सब अपने अपने दावे करते हैं अलग अलग कि भाई लोग इसको ज्यादा फॉलो क्यों कर रहे हैं, लोग इसमें कन्वर्ट क्यों हो रहे हैं, क्योंकि पक्का इसमें कहीं ना कहीं कुछ मर्म है, कुछ ना कुछ बात है, तभी लोग इसके अंदर फॉलो कर रहे हैं। तो बचपन की मुझे इसमें एक कहावत याद आती है कि भाई सब अगर कुएं में गिर रहे हैं तो तुम भी थोड़ी गिरोगे। तो बस इसका यही मतलब है कि भाई बहुत सी चीजें हैं, कोई कुछ प्रोडक्ट खरीदता है, मान लो कोई ये चीज खरीद रहा है, या मान लो कोई ये चीज खरीद रहा है, ये आंख की दवाई खरीद रहा है, एक तरह से आई ड्रॉप खरीद रहा है, तो भाई ज्यादातर लोग ये दवाई खरीद रहे हैं तो तुम भी खरीदो। कहीं पे दवाई के 100 पेशेंट है, 100 में से 90 को ये दवाई प्रिस्क्राइब कर दी गई कि आपको ये दवाई लेनी है, तो भाई 90 की जो बीमारी है वो उस तरह की होगी कि उनको ये दवाई लेनी पड़ेगी। अब इसका मतलब ये थोड़ी कि 10 को भी वही लेनी पड़े दवाई। तो ये एक तरह की अपील टू पॉपुलैरिटी फैलेसी का एग्जाम्पल है, बिल्कुल बेसिक सा, कि आपको समझ में आ जाए कि अगर सब दलदल में घुस रहे हैं तो जरूरी नहीं कि आप भी प्रेशर में आगे दलदल में घुसे। आपको चीजें सोच समझनी चाहिए, बिल्कुल अपने बोध से, क्रिटिकल थिंकिंग से। और अगली जो फैलेसी है जो मेरे सामने है अभी स्क्रीन के, उसका तो कहना ही क्या। वो तो आज के जमाने में अगर आप सोशल मीडिया पे हो तो रोज आप उससे एनकाउंटर करते होंगे, लेकिन आप कहीं ना कहीं इतने वाइज नहीं होंगे कि आप उसको फिगर आउट कर लो। वो है हैस्टी जनरलाइजेशन, कि किसी छोटे से सैंपल के बेसिस पे आप जनरली बहुत बड़ा कंक्लूजन डिराइव कर रहे हो। अब मान लो आप गए ढोलकपुर सिटी के अंदर, ढोलकपुर जिसका कहीं अस्तित्व नहीं है, हाइपोथेटिकली मान लेते हैं आप ढोलकपुर में गए। ढोलकपुर में आपने देखा कि सारे जो वहां की जनसंख्या थी, आप अंदर गए, ढोलकपुर के अंदर गए, और आपने देखा कि यहाँ पे तो सारे 10 साल से छोटे बच्चे खेल रहे हैं। आप अंदर गए, आपने देखा सिटी के अंदर सारे 10 साल से छोटे बच्चे हैं, काफी हैं, 50-100 दूर दूर तक आपने देखा मैदानों में खेल रहे हैं। तो आपने ये कंक्लूजन निकाल लिया। अब ढोलकपुर सिटी हो सकता है 500 किलोमीटर बड़ी हो, लेकिन आपने तो 500 मीटर अंदर जाके ये कंक्लूजन निकाल दिया कि यहाँ पे तो सारे ही बच्चे हैं इस सिटी में, 10 साल से कम उम्र के लोग ही रहते हैं ढोलकपुर में। और इसका एक रेलेवेंट एग्जांपल ये है कि ऑल मेन्स आर डॉग्स। ये आपने कहावत सुनी होगी इंस्टाग्राम पे कि सारे मर्द कुत्ते हैं। अब
ये तो एक तरह का हैस्टी जनरलाइजेशन है। इसका मैं आपको एक कारण बता दूं। असल में होता क्या है कि कभी कभी लड़का और लड़की गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड बन जाते हैं, रिलेशनशिप में आ जाते हैं, या दोस्ती कर लेते हैं ज्यादा गहरी, और बाद में कहीं ना कोई उसे धोखा दे जाता है। तो वो एक लड़के के बेसिस पे करोड़ों जो लड़के हैं उनका कंक्लूजन डिराइव कर लेती हैं लड़कियां जो धोखा खाती हैं, और कहती हैं कि भाई ये सारे मर्द, सारे मेंस डॉग्स होते हैं। तो ये हैस्टी जनरलाइजेशन का एग्जांपल है। अब इसी को उल्टा कर दो कि मान लो कोई लड़का है, कोई लड़की है, लड़की लड़के को छोड़ गई, तो लड़का ऐसे कहने लग जाता है कि ये सारी लड़कियां, लड़कियों को तो खैर और भी काफी कुछ बुरा भला कहा जाता है कि सारी लड़कियां धोखेबाज है, ऐसी है, वैसी है। अब आपका हो सकता है किसी एक ने बेवकूफ बनाया हो, तो जरूरी नहीं कि करोड़ों लड़कियां भी ऐसी ही हो सकता है कि आपकी चॉइस ही खराब हो, आपको खुद को स्वयं में इंट्रोस्पेक्ट करने की जरूरत हो, और ये सारे जेंडर्स पर लागू होता है जितने भी आज की तारीख में हैं। तो ये हैस्टी जनरलाइजेशन का एक एग्जांपल है। एक है आइदर और फैलेसी। तो आइदर और फैलेसी में क्या होता है कि या तो ये या तो वो, इसके अलावा तो कोई ऑप्शन ही नहीं है। जैसे मान लो, इसका राजनीति में काफी इस्तेमाल होता है कि फलानी पार्टी को हटाओ, देश को बचाओ, या फलानी पार्टी से मुक्ति पाओ, भारत देश की मुक्ति लाओ। ऐसे कई तरह के स्लोगन्स हैं, मेरे को तो वैसे याद नहीं अच्छे से। तो इसमें ये होता है कि भाई आप हमारी राजनीतिक पार्टी को जिताओ, हमारी राजनीतिक पार्टी को जिताओ, नहीं तो देश का बंटाधार, देश खत्म हो जाएगा। और हैरानी की बात यह है कि जब से देश आजाद हुआ है, कई तरह की राजनीतिक पार्टियां मार्केट में हैं, अलग अलग स्टेट में, अलग अलग सिटी में, अलग अलग जगह पे। कभी कौन कहां जीत रहा है, कभी कौन कहां जीत रहा है, और सब यही कहते आ रहे हैं कि या तो हमें जिताओ या देश का खेल खत्म हो जाएगा। और देश का तो खेल खत्म होता ही जा रहा है। तो भाई बचाओगे कब? बचा भी लो, बचा भी लो यार, ऐसे मत करो यार तुम यार। इसमें क्या होता है कि आपको ऑप्शन दिखा दिया जाता है, या तो आप मुझे चुनो, या तो मुझे चुनो, नहीं तो देश खत्म, ऐसा कर दिया जाता है। तो ये काफी अजीब बात है कि ऐसा क्यों होता है, और आप ऐसा क्यों सोच लेते हो कि, क्योंकि ये कई चीजें क्या है, स्केल पे लाई करती है, पैरामीटर, कि जरूरी नहीं कि सब चीज या तो आप में अंधेरा हो या उजाला हो, और भी कई रंग होते हैं। नीला रंग होता है, पीला रंग होता है, हरा रंग होता है, कई तरह के रंग होते हैं। तो ये आपको समझना चाहिए। अगला तो बड़ा ही कमाल है, व्हाट अबाउट ट्री। ये लॉजिकल फैलेसी को तो आप लगभग हर डिबेट में देखोगे, जो डिबेट आप खोल लो उसमें आपको मिल जाएगी। इसमें क्या होता है कि भाई मान लो किसी मुद्दे पर डिबेट चल रही है, तो उसमें ये होता है कि भाई आपने, जैसे मान लीजिए एक ए रिलीजन का बंदा है और एक ही बी रिलीजन का बंदा है, दो रिलीजन के बंदे हैं। अब ये कहता है कि भाई तूने हम पे हमला किया, ये कहता है उस बात का क्या, 50 साल पहले जो तुमने हम पे हमला किया था। तो ऐसे करके ये दोनों लड़ते रहते हैं, और दोनों एक दूसरे की गलतियों को कभी एडमिट नहीं करते। बड़े साधारण एग्जांपल से मैं आपको समझाऊं, वो ये है कि भाई ट्रैफिक में आप फंसे हो, आपने हेलमेट नहीं लगाया, तीन लड़के सवार बाइक पे, पुलिस वाले ने आपको पकड़ लिया कि, और अब गलती आपकी है, तो चालान तो आपका बनना ही है। और आप कह दो कि भाई जाओ पहले उसको पकड़ के लेके आओ जो रेड लाइट फॉलो नहीं करता, ऊपर से जो प्लेन उड़ा, जाओ पहले उसको पकड़ के लेके आओ जो यहां से कल निकला था जब तुम ड्यूटी पे मौजूद नहीं थे, या ड्यूटी पे मौजूद थे तब भी कोई निकल गया हो। अब उसमें कहीं ना कहीं कोई और रूल तोड़ के जा रहा है, तो उसकी तो गलती है, इसमें कोई गलत बात नहीं है, सही बात है। लेकिन इससे आप तो सही नहीं हो जाते। कोई गलत चीज दूसरी गलत चीज को जस्टिफाई तो नहीं कर देती भाई। दोनों चीजें गलत हैं तो दोनों गलत हैं। लेकिन होता यह है कि भाई आपको डिबेट में एक दूसरे पे लोग आरोप लगाते दिखते हैं कि भाई तुम अपना बताओ, तुम अपना बताओ, लेकिन अपने में कोई झांकना नहीं चाहता।
सब दूसरे पे इल्जाम लगाना चाहते हैं। और आपको अगर जीनियस बनना है, समझदार बनना है, तो दूसरों पर इल्जाम लगाना छोड़िए, पहले स्वयं में अपनी कमियों को जांचिए। स्वयं खुद की कम्युनिटी में, खुद के रिलीजन में, जिससे भी आप अपनी आइडेंटिटी बड़ी जोर से, बड़े जोरों शोर से जोड़ते हैं। तो ये कई तरह की फैलेसीज हैं। इसमें एक और आती है सर्कुलर रीजनिंग। सर्कुलर रीजनिंग में क्या होता है कि भाई, जैसे मान लीजिए किसी किताब में लिखा है कि जो अल्टीमेट सत्य है, अल्टीमेट विजडम है, वो हमारी ही किताब में है। अब आप पूछोगे कि भाई ऐसा क्यों, ऐसा कैसे हो सकता है? क्योंकि वो हमारी किताब में लिखा है। तो ये आपको घुमा दिया जाता है, A is because of B, B is because of A। इस तरह का ये सर्कुलर रीजनिंग होता है। तो इसमें आपको तर्क के जाल में घुमाया जाता है, घुमाया जाता है, बस ये सर्कुलर रीजनिंग होता है। एनेक्डोटल एविडेंस भी एक तरह की लॉजिकल फैलेसी होती है। अब इसमें आप मान लीजिए कि भाई दो व्यक्तियों में बात चल रही है, वापस लेते हैं, एक मोहित और एक रोहित। अब मोहित ये कहता है कि भाई चुड़ैल नहीं होती, तो रोहित बताता है कि नहीं, चुड़ैल तो होती है, मैंने देखी है। तो मोहित पूछता है कैसे, कुछ उसका सबूत दो, एविडेंस दो, कैसे मान ले हम कि चुड़ैल है? तो रोहित बताता है कि पूर्णिमा की रात को, पूर्णिमा की रात को मैं पीपल के पेड़ के वहां खड़ा था, तब अचानक से एक चुड़ैल उल्टा मुंह करके, बाल खुले रख के, थोड़े थोड़े लाल बाल, थोड़े थोड़े काले बाल, रंग बिरंगे बाल, नई जमाने की चुड़ैल होगी। उसने क्या किया, उसने मुझसे व्हाट्सएप नंबर मांगा, कहा कि मैं बहुत ही लोनली फील करती हूँ, मुझे अपना व्हाट्सएप नंबर दे दो रोहित। तो ये एक तरह का एनेक्डोटल फैलेसी है कि उससे रोहित एक तरह से बता रहा है कि भाई चुड़ैल होती है। उसने कोई सबूत वगैरह नहीं दिया, पर चूंकि चुड़ैल ने उससे व्हाट्सएप नंबर मांगा था, उसके हिसाब से जो वो कह रहा है, तो चुड़ैल होती है। तो ये एक तरह का एनेक्डोटल एविडेंस है। अपील टू ट्रेडिशन भी एक तरह की लॉजिकल फैलेसी होती है। इसमें यह है कि भाई पुरातन संस्कृति, पुरातन परंपरा हमारी ये है, तो जो पुराना है वो तो जबरदस्त है भाई साहब, उसके आगे तो कोई कुछ टिक ही नहीं सकता। जैसे कि भाई कहीं पे बात चल रही है कि भाई ये बड़ी बड़ी शादियां और ये सब, ये अच्छी बात नहीं है, तो किसी जोड़े ने मान लो ये कह दिया कि भाई नहीं नहीं आंटी जी, हम तो बड़ी ही शालीन तरीके से कम मेंबर्स में शादी करेंगे, हमें ज्यादा शो ऑफ नहीं करना, हमें पैसा खर्चना नहीं है ज्यादा, हम वो पैसा चैरिटी में लगाना चाहेंगे, उसका दान करना चाहेंगे। तभी आंटी जी, चाची जी, ताई जी, मौसी, बुआ, जो भी है, या फूफा, आप ऐसे मत सोचिएगा कि हम किसी जेंडर को टारगेट कर रहे हैं। ये एक तरह का एग्जाम्पल है, बस जो हमने लिख रखा है वो बता रहे हैं। तो उसमें वो ये कहेंगी कि भाई यार एक बात बताओ, पुराने जमाने से हमारी परिवार की संस्कृति ये है कि जब तक हमने करोड़ों रुपया शादी में नहीं बहाया, लोगों को जलाने की कोशिश नहीं करी, लोगों में अपना दबदबा, इंप्रेशन जमाने की कोशिश नहीं की, लोगों की आंख में ऊंचा दिखने की कोशिश नहीं की, तब तक हम शादी को शादी नहीं मानते या किसी भी चीज को नहीं मानते। तो ये एक तरह का अपील टू ट्रेडिशन है। यहाँ पे जो जोड़ा है, जो भी शादी करने वाला है या करना चाहता है, वो कुछ शायद बेहतर करना चाहता है उन पैसों से, फिजूल खर्ची की बजाय, लेकिन ट्रेडिशन का बहाना देके बेवकूफियों को और बढ़ावा दिया जा रहा है। ये अपील टू ट्रेडिशन है, ये आप और भी कई जगह देख सकते हैं। और भी कई तरह की फैलेसीज होती है। एक होती है फॉल्स इक्विवेलेंस। फॉल्स इक्विवेलेंस फैलेसी को अगर आपको समझना है तो हमारी वीडियो पहले से एक पड़ी होगी, उस पे आप जाके देख सकते हैं कि भाई जो अलग अलग रिलीजन लेके आते हैं कि हमारे यहाँ पे साइंस है, हमारे यहाँ पे साइंस है, सबने होड़ लगा रखी कि हम फर्स्ट, हम फर्स्ट, चल चल गाड़ी स्टार्ट, हम फर्स्ट, हम फर्स्ट। तो ये जो सबने होड़ लगा रखी है कि हमारे यहाँ विज्ञान, हमारे यहाँ विज्ञान, ये दो चीजों को गलत तरीके से इक्वल दिखा रहा है, बहुत ही गलत तरीके से, कि भाई साइंस में कई तरह की इक्वेशंस है, फैक्ट्स हैं, एविडेंसेस हैं, उन सबको मिला के कोई थ्योरी बनाई जाती है। और ये लोग कहते हैं कि ले भाई ये तो दो, हमारे यहाँ पहले लिखा था। और ऐसा कोई एक नहीं, कई लोग कर रहे हैं, कई तरह के धर्म कर रहे हैं, कई तरह के रिलीजन
मजहब कर रहे हैं, तो उसके लिए आप रेफरेंस ले सकते हैं मेरी उस पुरानी वीडियो का। तो ऐसे कई तरह की फैलेसीज हैं, और इन फैलेसीज का जो मेन मोटिव है वो ये है कि आप इनको ध्यान से समझो। और जरूरी नहीं कि आपको इनके नाम याद होने चाहिए, मुझे भी नाम याद नहीं, तभी मैं इसमें से देख के बोल रहा हूँ। ये सब मैंने नोट डाउन करी। आपको बस क्या करना है कि कहीं पे भी कोई तर्क देता है, कोई बात करता है, अब बात आप कर रहे हो तो सबके अपने अपने आर्ग्यूमेंट तो होंगे ही। आर्ग्यूमेंट्स से आप बच तो सकते नहीं, सबके पास अपने अपने तर्क हैं, लेकिन आप उन तर्कों पर विचार जरूर कीजिए। क्रिटिकल थिंकिंग को डेवलप कीजिए, चीजों को क्वेश्चन करना सीखिए, हर चीज को क्वेश्चन करना सीखिए। तभी धीरे धीरे आपकी ये जो क्षमता है और जीनियसनेस की जो ये सिद्धि है, विजडम की जो सिद्धि है, इस पे आप चढ़ते जाओगे, बढ़ते जाओगे, और आप हमेशा बेवकूफ बनने से बचोगे। जो आप ये सोशल मीडिया पे बेवकूफ बनते हो, आपको कोई कंज्यूमरिज्म का चूरण बेच रहा है कि धमाधम कंज्यूम करो क्योंकि उनको अपने प्रोडक्ट बेचने हैं, तो उसमें जो मार्केटिंग टैक्टिक्स हैं उसमें भी खूब तरह की लॉजिकल फैलेसी होती है, लेकिन आप सोचते नहीं कभी, आप फटाफट चलो भाई खरीद लिया, या किसी को भी वोट दे दिया बिना सोचे समझे, क्रिटिकली थिंक करे, और मुद्दों से भटक गए। जगह जगह जाके आप मुद्दों से भटक जाते हो, डिबेट्स के अंदर आपको मुद्दों से भटकाया जाता है, अलग अलग चीजों के बारे में आपका ध्यान आकर्षित करा जाता है और मेन चीजों से हटाया जाता है। तो ये लॉजिकल फैलेसी देखा जाए तो हर जगह ही है, आप इनसे बच ही नहीं सकते। सबसे पहला कदम तो ये है कि आप जो खुद बोल रहे हो उस पर ध्यान दो कि हम क्या सही बोल रहे हैं, हमारी क्या रीजनिंग किसी चीज तक पहुंचने की, निष्कर्ष तक पहुंचने की सही है या फ्लॉड है, गलत है। फिर जिनको आप बहुत बड़ा इन्फ्लुएंसर मानते हो, बहुत बड़ा कुछ भी मानते हो, उनकी जो तर्क हैं उन पर विचार करो, और अगर आप उन पर विचार करेंगे तो हर व्यक्ति के अंदर कूट कूट के लॉजिकल फैलेसी भरी है, और ये चला के करी जाती है क्योंकि लॉजिकल फैलेसी बहुत ही कन्विंसिंग दिखती है। पहली नजर में ऐसा लगता है कि वाह, पहली नजर में ऐसी कन्विंसिंग लगती है और ऐसी परसुएसिव लगती है कि आप पागल हो जाओ कि वाह यार क्या बात बोली। लेकिन उस पर्टिकुलर आर्ग्यूमेंट पर अगर आप जोर दोगे तो आपको पता चलेगा कि यार क्या बात बोला, क्या बोल रहा है भाई, क्या है। तो ये है लॉजिकल फैलेसी का खेल। इसे प्रैक्टिस के साथ आप समझते जाइए। कोई भी कुछ बोल रहा है, आप कहीं कुछ पढ़ रहे हैं, तो चीजों को समझिए ध्यान से। धीरे धीरे आप जीनियस होते चले जाएंगे, आपको पता भी नहीं चलेगा। क्रिटिकल थिंकिंग उसमें सबसे बड़ी सुपर पावर है आपकी, वन ऑफ द बिगेस्ट। कई सारी पावर्स होती है, उसमें वन ऑफ द बिगेस्ट क्रिटिकल थिंकिंग है। अगर इसको आपने डेवलप कर लिया तो फिर आपको कोई नहीं रोक सकता।